अ, पांडे सर, सुनने में आया है कि आपने आम आदमी पार्टी से जो आपका अभी जो पोस्ट है वलसाड़ जिला और डांग का जो चुनाव के जो आप निरीक्षक हैं, जो आपके हाथ में है, इस पोस्ट से आपने इस्तीफा दे दिया है। शुरू में ये स्पष्ट कर दूँ तीन चीज़ें। पहली, मैंने पार्टी के लोकसभा पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी से तनिक भी इस्तीफा नहीं दिया है। पार्टी का मैं इस विस्तार का सबसे पुराना कार्यकर्ता हूँ और आजीवन कार्यकर्ता रहा हूँ। कुछ अफवाहें हैं कि मैं कांग्रेस या बीजेपी, बिल्कुल कोई प्रश्न ही नहीं उठता, ये स्पष्ट है। इस्तीफा मैंने लोकसभा इंचार्ज के पोस्ट से दिया है और कुछ कारण है, कुछ वैचारिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने इस्तीफा दिया है। सुनने में तो ऐसा भी आ रहा है कि आप कहीं से पार्टी या किसी जगह से आप टिकट की। हाँ, ये मैंने भी सोचा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऊपर का संगठन में भी मेरी अच्छी जान पहचान है। मैं सबसे पुराना हूँ, मैं बार बार कहता हूँ सबसे पुराना हूँ। यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष भी होगा, वो 3 साल पुराना होगा, लेकिन मैं उस समय का पहला व्यक्ति हूँ जब पार्टी शुरू हुई थी। संगठन में इस विस्तार जहाँ मैं रहता हूँ, पार्टी की बात करें तो जब भी सीटें तय होती तो निश्चित तौर पर मेरे से पूछा जाता, बात की जाती है। लोग मेरे साथ वाले पूछते थे आपका मूड क्या है। मैंने हमेशा स्पष्ट कहा, इस बार शुरू से लेकर अभी भी यही कह रहा हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि मैं चुनाव इस बार नहीं लड़ना चाहता, लेकिन 7 सीटों पे मजबूती से लड़ना चाहता। चूँकि 2014 का लोकसभा, 2017 का विधानसभा, 2021 की नगर पालिका, ये तीनों मेरे नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा। 22 की एक जिम्मेवारी मिली थी जिसको मैं निष्ठावान तरीके से निभाता रहा। तो ये सवाल था। तो ये बेतुकी बातें हैं जो लोग करेंगे। ये सब मुख्य एक इसमें चीज ऐड करना चाहूँगा एक स्पष्ट रूप से कि कैंडिडेट की जो चयन प्रक्रिया थी उसमें मेरे सवाल जरूर रहे। पार्टी के अंदर लोकशाही होनी चाहिए। हम बीजेपी पे सवाल उठाते, कांग्रेस पे सवाल उठाते, हम खुद पे भी सवाल उठा सकते हैं। ये अनुशासनहीनता अगर है तो है, लेकिन ये सवाल उठाया जा सकता है कि जो व्यक्ति कार्यकर्ता जो आपकी कुर्सियाँ लगाता, जो आखिरी कार्यकर्ता है, जो निष्ठा के साथ आपको सपोर्ट करता, उसकी भी राय बनती है। जितनी भी दावेदारियां हैं उनसे आपका मिलना बनता है। आप आज शामिल करते, कल किसी को लाते, तो जवाब किसको देना है? जवाब हमको देना है। क्योंकि मैं रीच में हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मैं कितने लोग का जवाब दूँगा? आपने मेरे को विश्वास में लेना चाहिए। सवाल तो ये रहेगा ना, ठीक है, कि जिस उस कुर्सी पे नहीं बैठने का, जिस कुर्सी के साथ आप न्याय नहीं कर सकते। मेरे पास भी बहुत सारे फोन आए जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया। आपने मेरे को विश्वास में लेना चाहिए। सवाल तो ये रहेगा ना, ठीक है, कि जिस उस कुर्सी पे नहीं बैठने का, जिस कुर्सी के साथ आप न्याय नहीं कर सकते। मेरे पास भी बहुत सारे फोन आए जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया। तो अंततोगत्वा मैंने यही तय किया कि मैं निष्ठावान तरीके से अपनी साख बचाऊं, पार्टी की साख बचाऊं और इस पद से खुद को मुक्त कर लूं। तो मैंने पहली बलि खुद की दी। ये मेरा सबसे महत्वपूर्ण था। अभी तक आपने किसी से भी बात नहीं की है, किसी मीडिया से, तो नहीं, क्या इस विषय में पत्रकार परिषद करेंगे? नहीं, पत्रकार परिषद अगर आवश्यकता पड़ेगी तो कल कर लेंगे, बता देंगे। इसलिए क्योंकि अफवाहों का बाजार गर्म करना अपना मकसद नहीं है। न्याय संगत होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। मैं कानून का विद्यार्थी हूँ और पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। पार्टी के प्रति निष्ठा मेरी आजीवन रहेगी। केजरीवाल साहब की विचारधारा, उनकी चीज़ों को मैं बहुत दिल से मानता हूँ। आगे की भविष्य की आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? एक पार्टी कार्यकर्ता के तौर पे काम करता रहूँगा, जो जिम्मेवारियाँ मिलेगी उसका निर्वाह करूँगा, लेकिन किसी पद को ग्रहण नहीं करूँगा और किस पद पर नहीं रहूँगा। अगर आपका स्टेट से भी फोन है, बहुत सारे फोन हैं। आज मैंने बात नहीं की क्योंकि मैं बात करने की स्थिति में आज नहीं था। मैं तनिक थोड़ा दुखी था। शुक्र, आपका इस्तीफा अगर स्वीकार न हुआ तो? इस्तीफा स्वीकार करने और नहीं करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हमको इस पद पे रहना ही नहीं। तो निश्चित तौर पे कल करे, परसों करे, जो करे, आज चिट्ठी लिखने के बाद मैं उस पद से मुक्त हूँ। उस पद पर काम ही नहीं करना, क्योंकि 7 विधानसभा में 6 में कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके, 1 सीट बची है। 6 सीटों पे न्याय नहीं होता, एक के साथ न्याय करके हम नहीं कर सकते। मैं हमेशा कहता हूँ आम आदमी पार्टी मतलब आम लोगों की पार्टी, उस आखिरी व्यक्ति की पार्टी जिसने उसके लिए काम किया हो। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये किसी पक्ष को मैं मजबूत नहीं कर रहा हूँ, किसी पक्ष को कमजोर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सुनिश्चित करें कि कार्यकर्ता जो आपके लिए वोट मांगेगा, आप उसको क्या समझेंगे। और लोकशाही में मैं मानता हूँ मेरा घर पार्टी से नहीं चलता है,
मेरा खुद का व्यवसाय है, मेरा खुद का अच्छा धंधा है, मैं उससे कमाता और खाता हूँ, मेरी गाड़ी का पेट्रोल मैं खुद भरता हूँ, तो मेरी निष्ठा बिल्कुल पार्टी के प्रति है, लेकिन वैचारिक तौर पे मैं इससे थोड़ा असहमत हूँ कि बात करनी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, आपका विस्तार का दौरा होना चाहिए, जिन्होंने उस लेटर पे साइन किया है उनको वस्तुस्थिति विस्तार की पता होनी चाहिए। ये सवाल रहेगा हमेशा। और अब इस चुनाव के बाद पार्टी नहीं खत्म हो जाएगी, इस चुनाव के बाद ही बहुत चुनाव है, नगर पालिका है, पंचायत है, 2024 का लोकसभा है। अगर आप बेहतर करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता आपको बेहतर परिणाम देगी।